कल लाइव टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता वर्मा। पूरे देश में खुशी की लहर है और ये खुशी किसी एक व्यक्ति या विशेष समुदाय की जीत की नहीं है, बल्कि भारत माता की धरती पर प्रभु श्री राम के आगमन की है। क्योंकि अयोध्या में रामलला की मूर्ति के निर्माण के लिए नेपाल से 6 दिनों की यात्रा के बाद शालिग्राम शिलाएं रामनगरी पहुंच चुकी हैं। अयोध्या पहुंचते ही शालिग्राम शिलाओं का जिस तरह से स्वागत और पूजन किया गया, वह लोगों को त्रेता की अयोध्या का एहसास कराया है। सैकड़ों सालों बाद आज अयोध्या खिलखिला रही है। रामनगरी में आज चारों तरफ सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं की धुन गूंज रही है। शालिग्राम शिला को देख अयोध्या के संत समाज हो या फिर राम भक्त, हर कोई अभिभूत नजर आ रहा है। शिला को देखने के लिए दूर दराज से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। शालिग्राम पत्थरों की खास मान्यता मानी जाती है। दावा किया जा रहा है कि ये जो शालिग्राम शिला है करीब 6 लाख साल पुरानी है और इसी से अयोध्या में भगवान राम और मां सीता की मूर्ति बनेगी। शास्त्रों के मुताबिक इस शिला को साक्षात भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का जिक्र भी किया गया है, इसलिए इन शिलाखंडों को बहुत ही खास माना जा रहा है। इन पत्थरों की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये शिलाखंड ज्यादातर कड़की नदी में ही पाए जाते हैं। हिमालय के रास्ते में पानी चट्टान से टकराकर इस पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और नेपाल के लोग इन पत्थरों को खोजकर निकालते हैं और उसकी पूजा करते हैं। मान्यता के अनुसार 33 तरीके के शालिग्राम होते हैं। शालिग्राम का पत्थर भगवान विष्णु के 24 अवतारों से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि जिस घर में शालिग्राम का पत्थर होता है, वहां घर में सुख शांति बनी रहती है और आपसी प्रेम बना रहता है। साथ ही माता लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। स्थानीय संत रविदास बताते हैं कि इसके हर एक पत्थर को शालिग्राम कहा जाता है। हर मठ मंदिरों में इस पत्थर का भगवान के रूप में पूजा किया जाता है। बिटिया जब ससुराल जाती है तो मायके के लोग सौगात में कुछ न कुछ देते हैं। ऐसे में जनकपुर से ये शिला आई है। अयोध्यावासी प्रसन्न है, प्रफुल्लित है, वहीं संत समाज काफी उत्साहित नजर आ रहा है। नेपाल के जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी रोशन दास बताते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग कलयुग में नहीं, फिर से त्रेता युग में प्रवेश कर गए हैं। जय श्री राम के जय घोष और सनातन संस्कृति के साथ लोगों का जगह जगह पर स्वागत किया जा रहा है। हम लोग मायके से शिला लेकर आए हैं, रामलला को प्रकट करने आए हैं। इससे दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। हालांकि नेपाल से आई शालिग्राम पत्थर से ही रामलला की मूर्ति बनेगी या पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इसके लिए अभी कई तरह के परीक्षण बाकी हैं। अगर सभी तरह के टेस्ट में यह शालिग्राम शिला पास हो जाती है, तब नेपाल से आई इस शालिग्राम शिला से ही रामलला की मूर्ति का निर्माण होगा। मगर टेस्ट में फेल होने की स्थिति के लिए भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास वैकल्पिक प्लान तैयार है। नेपाल की कड़की नदी से ये शालिग्राम शिलाएं लाई गई हैं। अयोध्या में रामलला की मूर्ति का निर्माण कैसे और कितना बड़ा होगा आदि विषयों पर चर्चा करने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बुधवार को एक बैठक हुई थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि इसी पत्थर से रामलला की मूर्ति का निर्माण होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस पर आखिरी फैसला मूर्ति कला के विशेषज्ञ और मूर्ति निर्माण करने वाले कारीगर द्वारा ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मूर्ति का निर्माण करने वालों को सबसे पहले शालिग्राम पत्थर दिखाया जाएगा। चंपत राय ने कहा कि भारत में जहां जहां इस प्रकार के पत्थर उपलब्ध हैं, वे पत्थर भी मंगाए जा रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस पत्थर को एक बार ले आए उससे ही मूर्ति बनेगी। जब पत्थर पर छेनी चलेगी तभी मूर्तिकार बता पाएंगे कि इस पत्थर से मूर्ति बनेगी या फिर नहीं। इसलिए शालिग्राम शिला को लेकर भी अभी कुछ कंफर्म नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि ओडिशा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश से भी पत्थर मंगवाए जा रहे हैं। नेपाल से लाए जाने वाले शालिग्राम पत्थर पर मूर्ति कला के विशेषज्ञ चेक करेंगे और जब उनको लगेगा कि मूर्ति बन सकती है, तब आखिरी फैसला होगा। कोषाध्यक्ष ने कहा कि नेपाल से अयोध्या लाए जा रहे शालिग्राम पत्थर को विकल्प के तौर पर रखा गया है। मूर्ति बनाने वाले कलाकारों को बुलाकर सारे पत्थरों को जांच कराया जाएगा। उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
जानकारी के अनुसार प्रख्यात चित्रकार वासुदेव कामत के अलावा रामलला की मूर्ति बनाने में पद्म भूषण शिल्पकार राम मंजीत सुथार को जिम्मेदारी दी गई है। राम सुथार ने स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी शिल्प तैयार किया है। हाल ही में अयोध्या में लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि स्वरूप वीणा को स्थापित किया गया है। उस वीणा को राम सुथार और उनके बेटे अनिल राम सुथार ने तैयार किया है। वही मूर्ति बनाने के पहले चरण की जिम्मेदारी संभालने वाले चित्रकार वासुदेव कामत अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं, जिन्हें स्केच और पोर्ट्रेट बनाने में विशेष ख्याति प्राप्त है। इसके अलावा मूर्तिकार पद्म विभूषण सुदर्शन साहू, पुरातत्ववेत्ता मनिया वाडिगेर, तकनीक विशेषज्ञ और मंदिर बनाने वाले वास्तुकार भी मूर्ति के निर्धारण में भूमिका निभाएंगे। रामलला की मूर्ति ऐसी होगी जिसमें मंदिर के वास्तु की दृष्टि से समन्वय होगा। रामनवमी के दिन रामलला के ललाट पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी। रामलला की मूर्ति तैयार करने के लिए जिन मूर्तिकारों और कलाकारों का चयन किया गया है, रामलला की मूर्ति 5 से 5.5 फीट की बाल स्वरूप की होगी। मूर्ति की ऊंचाई इस तरह तय की जा रही है कि रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें सीधे रामलला के माथे पर पड़े। राम की नगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम की मूर्ति निर्माण से लेकर स्थापित होने तक की छोटी और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस आप जुड़े रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।